आपने कितने का माल खरीदा, कितना किराया दिया, कितनी सैलरी दी, मिसलेनियस कितना खर्चा किया, बिजनेस संबंधी अन्य खर्च क्या क्या रहे। पॉइंट नंबर 2, जाने कि कौन सी चीज कितनी बिकी। दोस्तों, बिजनेस में इन्वेंट्री की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। साल की शुरुआत में मैं खुद अपनी सेल्स टीम के साथ बैठकर हर एक कैटेगरी को एनालाइज करता हूं और आंकड़ों के आधार पर कुछ डिसीजंस लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके फाइनेंसेस को सही करने के लिए और आपको सुकून की नींद देने के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, सरकारी नियमों का पालन करने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए और बीते हुए साल के आधार पर आगे की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए कि हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ जाए। दोस्तों, ये चीज़ें सभी बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े व्यापारी करते हैं और अगर आप भी ऐसा करने लगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको जल्द ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स की भाषा में फाइनेंशियल ईयर उस साल भर के पीरियड को कहते हैं जिसके दौरान आप कमाई करते हैं और खर्च करते हैं। शॉर्ट में इसे FY भी कहा जाता है। हमारे भारत में 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक जो पीरियड होता है उसको फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जिस प्रकार हम नए साल को 1 जनवरी के लिए स्वागत करते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन होने के नाते हमें 1 अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर का भी स्वागत करना चाहिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये 5 जरूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, पता करें कि जो पीरियड गया है उसमें नफा हुआ है या नुकसान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई व्यापारी दिन रात बिजनेस में लगे होने के बावजूद ये नहीं जानते कि वास्तव में वे नफे में हैं या नुकसान में, क्योंकि वे ठीक से हिसाब किताब नहीं रखते हैं। अगर आपने भी नहीं रखा तो आपको भी नफा नुकसान पता करने में मुश्किलें होंगी, लेकिन फिर भी आप जितना अपनी याददाश्त, पुराने बिल्स और इधर उधर लिखे ट्रांजैक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं कर डालिए और इन नंबर्स को पता करने की कोशिश करिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने का माल खरीदा, कितना किराया दिया, कितनी सैलरी दी, मिसलेनियस कितना खर्चा किया, बिजनेस संबंधी अन्य खर्च क्या क्या रहे और इन सब को जोड़कर आप साल भर का खर्च निकालिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जब भी साल बोलूं, ईयर बोलूं, तो आप इसे फाइनेंशियल ईयर ही मानकर चलिएगा। और अगर आप उन स्मार्ट बिजनेसमैन में से एक हैं जो अपने रिकॉर्ड सही से रखते हैं तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हाँ, तो हम खर्च की बात कर रहे थे। खर्च निकालने के बाद अब बारी आती है इनकम की। इसके लिए आपको हर महीने होने वाली बिक्री को जोड़ना होगा। अगर पिछले साल में कहीं से आपको बिजनेस रिलेटेड पुराना उधार मिल गया हो तो वो भी ऐड कर लें। वास्तव में ये बहुत अच्छा समय होता है जब आप अकाउंट्स बुक क्लोज करने के नाम पर उधारी देने वाले जिनको आपने उधार दिया है उन व्यापारियों पर दबाव बनाकर अपने पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। बिक्री और उधार के अलावा यदि कहीं और से कोई और बिजनेस इनकम हुई हो तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि आपकी इनकम अधिक है या एक्सपेंसेस और अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे।
दोस्तों, बहुत से व्यापारी इस बेहद जरूरी काम को टालते रहते हैं, पर आप ये गलती मत कीजिएगा। प्रॉफिट हो या लॉस आपको पता जरूर होना चाहिए, तभी आप अपना अगला कदम सही से उठा पाएंगे। और दोस्तों, अब तो बहुत से ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं जिन पर आप आसानी से अपना हिसाब किताब नोट कर सकते हैं और जब चाहें तब अपनी सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इसलिए इस बेहद जरूरी काम को आज ही से करना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, जाने कि कौन सी चीज कितनी बिकी। दोस्तों, बिजनेस में इन्वेंट्री की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने साल भर में क्या क्या माल मंगाया और उसमें से कितना बेचा, कितना नहीं बिका या कितना वेस्ट हो गया। हाँ, वेस्ट हो गया से मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में अगर आप होते हैं तो वेस्ट जो होता है उसको कैलकुलेट करना कहते हैं। नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा माल खरीदा और कौन सा माल सबसे ज़्यादा बिका। इसलिए साल की शुरुआत से ही आप स्टॉक के बारे में अपडेट रहने की हैबिट बना लें। दोस्तों, सही इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको कई तरह की उपयोगी जानकारी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कई तरह के कपड़े बेचते हैं तो ये जानने की कोशिश करें कि किस कैटेगरी का कपड़ा सबसे अधिक बिका और किस तरह के प्रोडक्ट बेचने में आपको दिक्कत हुई। इससे आपको अपने कस्टमर बेस का सही अनुमान लगेगा। आप जान पाएंगे कि आपकी सही टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर आप उस पर अधिक फोकस कर अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं या किसी नॉन प्रॉफिटेबल कैटेगरी को हटाने का निर्णय भी ले सकते हैं। या इसके उलट आप एनालाइज कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कम सेल्स होने का कारण क्या है और बेहतर प्लानिंग के साथ उसकी सेल्स को किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है, ये आप जान सकते हैं। अजमेरा फैशन में हम साड़ी, लहंगा, कुर्ती, पैंट शर्ट, बच्चों के कपड़े, चादर, तौलिए, पर्दे, दर्जनों तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। साल की शुरुआत में मैं खुद अपनी सेल्स टीम के साथ बैठकर हर एक कैटेगरी को एनालाइज करता हूं और आंकड़ों के आधार पर कुछ डिसीजंस लेता हूं जिसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आप भी ऐसा करने का प्रयास करें। और दोस्तों, अगर मेरी बातें सही लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। इवेल्युएट करें कि सबसे सही और सबसे गलत निर्णय क्या रहे। बिजनेस में आपको रोज ही कई निर्णय लेने पड़ते हैं दोस्तों। कुछ सही साबित होते हैं, कुछ गलत। आप इस पर विचार करिए कि पिछले साल आपके सबसे सही और सबसे गलत निर्णय क्या रहे। एग्जाम्पल के लिए, होलसेलर की जगह सीधा मैन्युफैक्चरर से माल मंगाना आपका एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। वहीं दीपावली के 1-2 महीने ही पहले ऑर्डर ना करना आपका एक खराब निर्णय हो सकता है। दोस्तों, जब आप इस बारे में सोचेंगे तो फ्यूचर में फिर से वही गलती करने से आप बच पाएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 4, सरकारी नियमों का पालन करें। किसी भी बिजनेस को लेकर सरकार के कई लीगल और रेगुलेटरी नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश में हम कहते हैं कंप्लायंसेस। एज ए बिजनेस ओनर सबसे पहले तो आप यह समझें कि आप जिस लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट रूल्स हैं। संभव हो तो किसी सीए से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। नियम समझने के बाद शायद आप जानेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए पर आप उसे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल का महीना सबसे अच्छा समय है जब आप साल की शुरुआत से ही नियमों को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के चैन की नींद सो सकते हैं। मोटा मोटी आपको पता रहे कि आपको कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए, करंट अकाउंट कैसे मेंटेन करना चाहिए, पैन आधार लिंक कराना और इससे जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए, लाइसेंस और परमिट से जुड़े क्या रूल हैं, जीएसटी और आईटीआर फाइल करने के लिए क्या करना चाहिए और टैक्स बचाने के लिए आप अभी से क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ये सब सुनने में कुछ
पेचीदा जरूर लग सकता है, लेकिन जब थोड़े से एफर्ट के साथ आप ये सब काम करने लगेंगे तो आपको किसी सरकारी एजेंसी का डर नहीं सताएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ व्यापार कर पाएंगे। और अब पांचवा और आखिरी नियम, इस साल के लिए प्लानिंग और फोरकास्टिंग करें। जब आप पहले बताए गए चारों पॉइंट्स यानी मैं शॉर्ट में वापस बताता हूँ, पता करें कि नफ़ा हुआ या नुकसान, जानें कि कौन सी चीज़ कितनी बिकी, इवेल्युएट करें कि सबसे सही और सबसे गलत निर्णय क्या रहे और सरकारी नियमों का पालन करें। इन सब पर सही ढंग से काम कर लेंगे तो आपके पास बीते हुए साल की एकदम क्लियर पिक्चर सामने होगी और साथ ही आपके मन में बिजनेस को बेहतर बनाने को लेकर कई नए आइडियाज भी आ चुके होंगे। अब जरूरत है नए जोश और डिटर्मिनेशन के साथ अगले साल की डिटेल्ड प्लानिंग करने की और महीने दर महीने सेल्स फोरकास्टिंग करने की, यानी ये अनुमान लगाने की कि इस महीने में हमारी सेल्स कितनी होगी। इसके लिए बेहतर होगा कि आप एक एक महीना पकड़ कर चलें और पिछले साल इसी महीने में जो सेल्स हुई उस पर 15 to 20% ग्रोथ पाने का लक्ष्य निर्धारित जरूर करना चाहिए। और ये लक्ष्य मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रैल 2022 में 5 लाख का माल बेचा था तो आपकी प्लानिंग अप्रैल 2023 में लगभग कम से कम 6 लाख रुपए का माल बेचने की होनी चाहिए, या फिर कोई और लक्ष्य जो आपने तय कर रखे हों वो आपको करने चाहिए। लक्ष्य तय होने के बाद जरूरत है उन चीज़ों को करने की जिससे ये लक्ष्य हासिल हो जाए, यानी इस गोल को अचीव करने की प्लानिंग करने की। जैसे स्टॉक क्या रखें, किस प्रोडक्ट पर फोकस करें, ग्राहकों के लिए क्या क्या ऑफर लाएं, स्टाफ को कैसे सेल्स करने के लिए पुश करें। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको प्लान करने चाहिए। दोस्तों, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें हमें गोल सेटिंग करने के साथ साथ मार्केटिंग प्लान बनाना, बजट डिसाइड करना, प्रोडक्ट मिक्स तय करना और स्टाफ रखने का सही निर्णय लेना जैसी कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में इन सब चीज़ों पर मास्टरी हासिल कर लें। जरूरी ये है कि आप इस दिशा में धीमे धीमे ही सही आगे बढ़ें और जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर अपने बिजनेस के लिए एक सही सेट ऑफ प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, तो ये हो गए वो पांचों पॉइंट्स जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो, ये पांचों पॉइंट कैसे लगे और लगातार बिजनेस से जुड़े रहने के लिए, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अजमेरा फैशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस नए साल पर आपका बिजनेस खूब फले फूले और आप जमकर मुनाफा कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अपना कीमती समय देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका मेरे हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।